हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है बेटा शुरू करते हैं आज के हमारे जो है बेटा टॉपिक। और आज के हमारे जो टॉपिक है बेटा वो होने वाले हैं ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। ये दो टॉपिक जो है बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है बेटा हम लोग शुरुआत करेंगे ह्यूमन आई से। तो देखते हैं ह्यूमन आई जो है बेटा किस तरीके से जो है वो बनी हुई होती है, कौन कौन सी चीजों से मिलकर के जो है बेटा इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन होता है। तो आप लोगों के सामने जो है बेटा ह्यूमन आई का डायग्राम आप लोगों के सामने है। अब इस ह्यूमन आई के डायग्राम के अंदर जो है बेटा हम लोग सबसे पहले जो है बेटा सबसे फर्स्ट लेयर की बात करेंगे। और सबसे फर्स्ट लेयर जो है बेटा यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर जो है बेटा आप लोगों को जो देखने को मिलेगी वो है बेटा कॉर्निया। कॉर्निया की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे फर्स्ट ट्रांसपेरेंट लेयर जो है बेटा होती है, जो कि अपने आप में कंटेन करती है प्यूपिल को और साथ ही साथ जो है बेटा आइरिस को। आप लोगों ने जो है बेटा कई लोगों की आंखों के अंदर देखा होगा कि उनकी आंखें जो है बेटा ब्राउनिश ब्लूइश होती है। तो ये ब्राउनिश ब्लूइश कलर जो उनके अंदर होता है बेटा, ये कलर एक्चुअल में कौन से पार्ट का होता है? ये कलर जो है बेटा आप लोगों के पास में होता है आइरिस पार्ट का। आइरिस पार्ट जो है बेटा उसके बिल्कुल मिड के अंदर जो है बेटा प्रेजेंट होता है प्यूपिल। और प्यूपिल एक तरीके से जो है बेटा लाइट का एंट्री पॉइंट होता है हमारी आईज के अंदर। दैट मीन्स प्यूपिल जो है बेटा वर्क्स एज अ डोर ऑफ होम, यानी कि घर के अंदर आने और जाने का जो रास्ता होता है वो दरवाजा होता है। ठीक उसी तरीके से जो है बेटा हमारी आंखों का दरवाजा, यानी कि हमारी आंखों के अंदर जो है बेटा लाइट के अंदर आने का जो दरवाजा है वो जो है बेटा कौन होता है? प्यूपिल होता है। प्यूपिल जो है बेटा वो लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी साइज को जो है बेटा एडजस्ट करता है, यानी कि उसकी कितनी ओपनिंग होगी, कितना जो है वो क्लोज होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। दैट मीन्स जो है बेटा अगर मैं बात करूं लाइट की इंटेंसिटी अगर बहुत ज्यादा है तो प्यूपिल की साइज जो है बेटा वो रिड्यूस हो जाती है। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ लाइट जो है बेटा हमारी आंखों के अंदर कम एंटर करता है। लेकिन अगर मैं कहूं बेटा कि लाइट की इंटेंसिटी जो है वो बहुत कम है तो उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा आप लोगों के पास में प्यूपिल जो है वो वाइड हो जाता है, बहुत ज्यादा ओपन हो जाता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट जो है बेटा आप लोगों की आंखों के अंदर एंटर करती है और आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाने में कैपेबल होते हैं। अब जो है बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। और अगला पार्ट अगर जो है बेटा मैं बात करूं तो वो आप लोगों के पास में होता है बेटा एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो है बेटा एक्चुअल में कॉर्निया और आईलेंस जो होता है, यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कॉर्निया और आईलेंस जो है बेटा इन दोनों के मिड का जो पार्ट होता है बेटा ये कहलाता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो है बेटा एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जो है बेटा प्रेजेंट होता है कहां के बीच में? कॉर्निया और आईलेंस के बीच में। अब अगर जो है बेटा आईलेंस की अगर मैं बात करूं तो आईलेंस जो है बेटा एक फ्लेक्सिबल टिश्यू से बना हुआ और ट्रांसपेरेंट जो है बेटा लेंस होता है, जो कि जुड़ा हुआ होता है फ्लेक्सिबल मसल्स से, जिन्हें जो है बेटा कहा जाता है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जो है बेटा इस आई लेंस को जो है अप और डाउन दोनों पॉइंट से जो है बेटा अटैच की हुई पकड़े हुए रहती है और जरूरत के अनुसार जो है बेटा ये सिलियरी मसल्स जो है वो अपने आप को एक्सपेंड करके और अपने आप को जो है बेटा कॉन्ट्रैक्ट करके जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ को जो है बेटा कन्वर्ट करती है। किस तरीके से इसकी फोकल लेंथ कन्वर्ट होती है उससे जुड़ा हुआ वीडियो देखने के लिए आप जो है बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो है बेटा उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से सिलियरी मसल्स जो है बेटा आप लोगों की आई की फोकल लेंथ जो है बेटा आई के लेंस की जो है फोकल लेंथ है बेटा उसे जो है वो बदल सकती है। अब जो है बेटा सिलियरी मसल्स जो है वो जकड़े हुए रहती है किसे? आई लेंस को। आई लेंस और वो पार्ट जहां पर हमारी जो है बेटा इमेज क्रिएट होती है, हमारी आंखों में जो है बेटा इमेज क्रिएट होती है, वो पार्ट होता है बेटा रेटिना, जहां पर जो है बेटा इमेज क्रिएट होती है। तो आई लेंस और रेटिना के बीच में भी जो है बेटा एक लिक्विड भरा होता है और ये लिक्विड जो कि आई लेंस और रेटिना के बीच के अंदर पाया जाता है बेटा इसे कहा जाता है विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर जो है बेटा आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विट्रियस ह्यूमर जो है बेटा ये रेडिश जो है फ्लूइड होता है जो कि लेंस और रेटिना के मिड के अंदर प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ जो है बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है बेटा एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर के द्वारा भी परफॉर्म किया जाता है। अब रेटिना जो पार्ट होता है बेटा ये रेटिना पार्ट जो है वो अटैच होता है किसके साथ में? ऑप्टिकल नर्व्स के साथ में। ऑप्टिकल नर्व्स जो है बेटा अटैच होती है आईज से जो है बेटा ब्रेन के साथ में, यानी कि जो है बेटा
आईज को जो है वो ब्रेन के साथ अटैच करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया गया, ऑप्टिकल नर्व के द्वारा। अब ऑप्टिकल नर्व जो होती है बेटा, इस ऑप्टिकल नर्व के अंदर जो है आप देखेंगे बेटा दो तरीके के जो है वो सेंसरी फाइबर्स होते हैं। ये दो तरीके के सेंसरी फाइबर्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो फर्स्ट सेंसरी फाइबर की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है बेटा आप लोगों के पास में होता है कोन, और दूसरा जो है बेटा वो होता है रॉड। कोन और रोड जो दोनों सेंसरी फाइबर्स है बेटा, इन दोनों सेंसरी फाइबर्स के वर्क्स जो है बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा कोन की, तो कोन जो सेंसरी फाइबर है, ये सेंसरी फाइबर जो है बेटा आप लोगों के काम आता है कलर्स को सेंस करने में, कि कौन सा कलर जो है वो सामने की ओर है उसे सेंस करने के लिए जो है कौन सा सेंसरी फाइबर काम में आएगा, कोन। और साथ ही साथ जो है बेटा रॉड, रॉड की अगर मैं बात करूं तो ये सेंसरी फाइबर जो है बेटा आप लोगों के काम आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने में, कि सामने की ओर जो है बेटा लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, और उसी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है बेटा प्यूपिल की साइज को एडजस्ट किया जाता है। अब किस पॉइंट के ऊपर जो है रेटिना के आप लोगों के जो है बेटा ऑप्टिकल नर्व आकर के अटैच होती है, तो दैट पॉइंट एट विच ऑप्टिकल नर्व इज अटैच्ड विद रेटिना इज नोन एज ब्लाइंड पॉइंट या ब्लाइंड स्पॉट। इस पॉइंट को जो है बेटा ब्लाइंड पॉइंट या ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। और ये एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट हो रही है तो वो हम देख पाने में केपेबल नहीं होते हैं। डेट मीन्स अगर ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर अगर जो है बेटा कोई इमेज क्रिएट हो रही है तो उसे आपका माइंड जो है बेटा रीड नहीं कर पाता है। और साथ ही साथ आप लोगों को और बता दूं बेटा, आप लोगों की जो है वो एक आई की व्यूइंग कैपेबिलिटी होती है बेटा 120 डिग्री एंगल। डेट मीन्स एक आंख जो है बेटा 120 डिग्री तक जो है वो देख पाती है, और दोनों आईज मिलकर के जो है बेटा आप लोगों के देख पाती है 180 डिग्री तक। 180 डिग्री तक व्यूइंग कैपेबिलिटी होती है दोनों आईज से। साथ ही साथ एक चीज और बेटा, आपका ब्रेन जो है वो क्या काम करता है, आपके दोनों आईज के द्वारा जो है बेटा बनाई गई जो इमेज होती है रेटिना के ऊपर वो होती है बेटा इन्वर्टेड। और साथ ही साथ जो है बेटा दोनों आईज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इमेज बना रही होती है। तो ब्रेन जो है बेटा क्या काम करता है, उन्हें फोटोशॉप करता है। दैट मीन्स जो है बेटा उन्हें मर्ज करता है, दोनों इमेजेस को जो है बेटा एक साथ लेकर के आता है, और साथ ही साथ उसे जो है बेटा इन्वर्टेड इमेज को जो है बेटा इरेक्ट इमेज में बदलने का भी काम कौन करता है, आपका ब्रेन करता है बेटा। तो ये टास्क जो है बेटा परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, ब्रेन के द्वारा। और ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचते हैं बेटा किसके द्वारा, ऑप्टिकल नर्व के द्वारा, जहां पर जो है बेटा ऑप्टिकल नर्व ऑप्टिक सिग्नल्स को जो है बेटा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके कहां भेजती है, ब्रेन के पास भेजती है। अब जो है बेटा दो पार्ट्स की अगर हम लोग और बात करें जो कि आपकी आई के जो है बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो सबसे पहला जो है बेटा अगर मैं बात करूं तो वो है कॉरॉइड। कॉरॉइड जो है बेटा ये आप लोगों की आई के जो है वो सबसे आउटर लेयर जो होती है उसके ऊपर जो है बेटा पाया जाता है। साथ ही साथ जो है बेटा कॉरॉइड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कॉरॉइड के अंदर एक चीज और आप जो है वो देखिएगा कि कॉरॉइड जो है बेटा ये एक तरीके का फाइब्रस एलिमेंट है जो कि वर्क करता है बेटा किसका, न्यूरिशमेंट का। न्यूरिशमेंट जहां पर भी जो है बेटा वर्ड आ जाए डेट मीन्स ये किसी न किसी चीज को क्या कर रहा है, फीड कर रहा है। तो ये काम करता है बेटा किसका, फीड करने का, किसको, आई को। और साथ ही साथ जो है बेटा सप्लाई करता है क्या, ऑक्सीजन। आपकी आईज को जो है बेटा ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है किसके द्वारा, कॉरॉइड के द्वारा। और जो है बेटा एक पार्ट जो है बेटा वो आप लोगों के पास में वो है स्कैलरिया। आप लोगों को जो है बेटा आपकी आंखों के अंदर जो सफेद सफेद कलर का जो पार्ट दिखाई दे, व्हाइटिश पार्ट जो आप लोगों को दिखाई पड़ता है, इसे जो है बेटा कहा जाता है स्कैलरिया। ये जो पार्ट होता है बेटा ये जनरली जो है बेटा जेली लाइक फ्लूइड की तरह, विट्रियस ह्यूमर की तरह ही होता है। और इसका इंपॉर्टेंट जो है बेटा टास्क ये होता है कि ये हमारी आई को जो है बेटा प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ जो है बेटा ये प्रेशर को जो है बेटा मेंटेन रखता है, जिससे आई जो है वो ना तो सिकुड़ती है और ना ही फैलती है। उसकी साइज जो है बेटा वो ऑलवेज जो है वो इक्वल सी बनी रहती है। तो ये काम जो है बेटा किसका होता है, स्कैलरिया का। तो ये थी बेटा आप लोगों के पास में ह्यूमन आई। अब जो है बेटा हम लोग ह्यूमन आई के बाद में जो है बेटा बात करते हैं डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई के बारे में, कि किस तरीके के डिफेक्ट्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो है बेटा हम लोग डिफेक्ट्स की ओर बढ़े उससे पहले जो है हम लोग जान लेते हैं कि कॉजेज जो है वो डिफेक्ट्स आने के क्या हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं जिनके कारण जो है बेटा आप लोगों को डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर इनकी मैं बात करता हूं बेटा डिफेक्ट्स के जो है वो कॉज की, तो सबसे पहले तो जो है बेटा आप लोगों की बॉडी के अंदर किसी न किसी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो है उसका लैक होना। दैट मीन्स आप लोगों की डाइट जो है बेटा वो प्रॉपर बैलेंस डाइट का ना होना।
सबसे पहला कारण होता है आप लोगों की आंखों की क्षमता का कम होना। और दूसरा जो है बेटा आप लोगों को जो है बहुत ज्यादा जो है अगर आप टीवी की स्क्रीन देखते हैं, मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं, और अगर जो है बेटा लैपटॉप जो है या कंप्यूटर की स्क्रीन को अगर आप देखते हैं, तो धीरे धीरे जो कैपेबिलिटी होती है बेटा आपकी देख पाने की वो कम होती है और आप लोगों को जो है स्पेक्स की नीड होने लगती है। साथ ही साथ जो है बेटा जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, एज जो है बेटा बढ़ने लगती है, वैसे वैसे जो है बेटा क्या होने लगता है, वैसे वैसे सिलियरी मसल्स की कैपेबिलिटी जो है बेटा कम होने लगती है। सिलियरी मसल्स की कैपेबिलिटी कम होने के कारण जो है बेटा सिलियरी मसल्स जो है वो अब लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता है इफेक्टिवली, जिसकी वजह से जो है बेटा लेंस जो है वो किसी एक ही पोजीशन के अंदर जो है वो फिक्स हो जाता है, और जिसके कारण आप लोग जो है बेटा किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख नहीं पाते हैं। ये हो सकता है कि आप जो है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहे हो सकता है पास में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें नहीं देख पा रहे हो, या हो सकता है कि ना तो दूर के और ना ही पास के ऑब्जेक्ट्स जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रहे हो। उसके अलावा भी जो है बेटा कई तरीके के जो है वो डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म के अलावा जो है बेटा कैटरैक्ट। तो ये जो है इनके सभी के बारे में हम लोग जो है बेटा यहाँ बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो है बेटा मैं आप लोगों को डिफेक्ट्स पढ़ाऊं उससे पहले जो है बेटा मैं एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है बेटा आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बेटा आप लोग पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा आप लोगों के पास में किसकी, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई की। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए क्या होता है ये, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। एक्चुअल में जो है बेटा ह्यूमन आई के अंदर जो है अगर हम लोग बात करें पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई की, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई होता है द कैपेबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ ऑप्टिकल लेंस। यानी कि आपकी आंखों के अंदर जो है बेटा जो फ्लेक्सिबल ऑप्टिकल लेंस होता है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाने की जो कैपेबिलिटी होती है उसे ही जो है बेटा क्या कहा जाता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई के नाम से जाना जाता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है, सब लोग अपने अपने तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई जो है वो फिक्स नहीं है कि अभी जो मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बोली है आप उसी डेफिनेशन का जो है वो यूज करें। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई क्या है, द कैपेबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल लेंस। तो ऑप्टिकल लेंस जो आप लोगों के जो है बेटा आंखों में प्रेजेंट है उसकी फोकल लेंथ को चेंज कर पाने की जो कैपेबिलिटी होती है वही जो है बेटा कहलाती है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। और जनरली जो है बेटा एज बढ़ने के साथ साथ यही जो है बेटा पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है, और धीरे धीरे रिड्यूस होने के कारण जो है बेटा हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो लेंस को फोकस नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से जो है बेटा उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो क्लियरली हमें ऑब्टेन नहीं होती है। अब जो है बेटा अगर हम लोग बढ़ते हैं डिफेक्ट्स के अंदर, तो डिफेक्ट्स के अंदर जो है बेटा सबसे पहले जो है वो डिफेक्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे किसकी, मायोपिया की। सबसे पहला डिफेक्ट जो है बेटा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वो कौन सा होगा, मायोपिया। मायोपिया की अगर मैं जो है बेटा बात करूं तो कोई जो है बेटा इसे मेरा पिया मत समझ लेना, मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी, मायोपिया की। तो मायोपिया जो है बेटा इसका दूसरा नाम जो है वो क्या होता है, इसका दूसरा नाम जो है बेटा वो होता है नियर साइटनेस। नियर साइटनेस जो है बेटा इसका सेकंड नेम है, और इसे हिंदी में जो है बेटा निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या होता है ये निकट दृष्टि दोष जो होता है बेटा, एक्चुअल में इसका जो नेम है उसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट जो है बेटा ये रखता है। डेट मीन्स जो है बेटा अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं नियर साइटनेस, डेट मीन्स यू कैन नॉट व्यू द ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट एट फार डिस्टेंस। यानी कि अगर जो है बेटा मैं बोल रहा हूं निकट दृष्टि दोष, डेट मीन्स आप दूर की चीजों को जो है वो अच्छे से नहीं देख पाते हैं, दूर की चीजों को जो है बेटा आप क्लियरली जो है वो नहीं देख पाते हैं। और दूर की चीजों को जो है बेटा क्लियरली नहीं देख पाते हैं, तो कैसे जो है बेटा दूर की चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, इस डिफेक्ट में ऐसा क्या होता है। तो देखिए बेटा अगर हम लोग बात करें मायोपिया में ऐसा जो है वो क्या हो जाता है, तो जनरली जो है बेटा
आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है बेटा देख पाने में कैपेबल होते हैं कब? जब जो है बेटा उस ऑब्जेक्ट से आने वाली यानी कि रिफ्लेक्ट होकर के आने वाली जो लाइट रेज होती है बेटा, वो लाइट रेज जो है बेटा आईज के अंदर एंटर करती हो, और एंटर होने के बाद में जो है बेटा वो अपनी इमेज कहाँ बनाती हो? रेटिना के ऊपर बनाती हो। अगर एग्जैक्टली जो है बेटा इमेज की फॉर्मेशन रेटिना पे हुई है, दैट मीन्स आप उस ऑब्जेक्ट को जो है वो क्लियरली देख पाते हैं, देख पाने में कैपेबल हैं। लेकिन अगर जो है बेटा मैं बात करूं कि ये इमेज यहां ना बन करके कुछ इस जगह पर क्रिएट हो गई है, दैट मीन्स जो है बेटा इफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अपीयर्स बिफोर द रेटिना, अगर रेटिना से पहले जो है बेटा ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट होती है, दैट मीन्स जो है बेटा ये जो डिफेक्ट आप लोगों की आईज के अंदर है, इस डिफेक्ट को क्या कहा जाएगा? इस डिफेक्ट को कहा जाएगा बेटा मायोपिया, या फिर जो है बेटा नियर साइटनेस। और इस डिफेक्ट के अंदर आप लोग जो है बेटा जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दूर जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, उन्हें जो है वो क्लियरली नहीं देख पाते हैं। अब इसका करेक्शन कैसे हो, किस तरीके से, अगर ये डिफेक्ट, इस डिफेक्ट से अगर जो है बेटा आई जो है वो अगर खराब हो रखी है, तो उसे जो है वो किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? तो इस डिफेक्ट को जो है बेटा दूर करने के लिए इसका जो करेक्शन है, वो करेक्शन जो है बेटा होता है कि हम लोग जो है वो क्या करें कि ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रेज हैं, उन लाइट रेज को जो है पहले कॉनकेव लेंस में से होकर के गुजारे। दैट मीन्स हम जो स्पेक्स लगाएंगे बेटा, उन स्पेक्स के अंदर कौन से लेंस का यूज कर लेंगे? कॉनकेव लेंस का। और कॉनकेव लेंस का अगर हमने यूज कर लिया है बेटा, तो कॉनकेव लेंस जो है वो हमें पता है कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग होने के कारण जो है बेटा ये क्या करेगा? लाइट को डाइवर्स कर देगा। तो डाइवर्स कर दिया इसने लाइट को, और लाइट डाइवर्स होने के बाद में जो है बेटा अब जब जो है वापस से इस कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो है बेटा कन्वर्ज की जाती है, तो एग्जैक्टली जो है बेटा उसकी इमेज कहां क्रिएट होती है? रेटिना पर क्रिएट होती है। तो यहां जो कॉनकेव लेंस लगाया जाता है, उस कॉनकेव लेंस के लिए जो है बेटा पहले ये कैलकुलेट करना होता है कि जो लेंस हम लोग यहाँ पर कॉनकेव लेंस लगाने वाले हैं उसकी पावर कितनी होगी, और पावर जो है बेटा उसी के बेसिस पे इस लेंस की फोकल लेंथ जो है वो डिसाइड की जाती है, और इस लेंस को जो है वो स्पेक्स के अंदर फिट किया जाता है। डेट मीन्स अगर कोई जो है बेटा पेशेंट है और उसको जो है अगर मायोपिया है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा वो मायोपिया से जो है वो बच सकता है, मायोपिया को जो है बेटा दूर कर सकता है। किसकी हेल्प से? अगर वो स्पेक्स यूज ले जिसके अंदर जो है बेटा किस तरीके के लेंसेज हो? कॉनकेव लेंस हो। यानी कि मायोपिया को दूर करने के लिए हम लोग कौन से लेंस का यूज करते हैं बेटा? कॉनकेव लेंस का। यानी कि जिस पर्सन को जो है बेटा नियर साइटनेस बीमारी है, उस पर्सन का जो स्पेक्स होंगे उसका नंबर प्लस में होगा या माइनस में होगा। अब प्लस या माइनस जो है बेटा वो आप लोगों को डिसाइड करना है। और कैसे डिसाइड होता है? तो देखिए बेटा हम लोगों ने यहाँ पर जो लेंस काम में लिया करेक्शन के लिए वो कौन सा है? ये वाला है। ये लेंस जो है बेटा कौन सा है? कॉनकेव है। अब कॉनकेव लेंस की कौन सी सरफेस के ऊपर लाइट गिर रही है? इस सरफेस के ऊपर। तो ये जो है बेटा कर्वेचर किधर होगा? इस तरफ। तो इसका फोकल लेंथ जो है बेटा किस तरफ मेजर होगी? इस तरफ। और इस तरफ अगर फोकल लेंथ मेजर हो रही है बेटा, तो ये कौन सी एक्सिस है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस है, डेट मीन्स फोकल लेंथ क्या आ रही है? नेगेटिव। और फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, डेट मीन्स जो है बेटा पावर भी क्या आएगी? नेगेटिव। यानी कि अगर कोई भी अगर आपको कहता है कि हम भैया मेरे जो है वो चश्मा जो है वो माइनस नंबर का लगा हुआ है, -1 का, -1.5 का या -0.5 का अगर लगा हुआ है, दैट मीन्स बेटा आप लोगों को जो है वो पता लग जाना चाहिए कि ये जो पर्सन है वो कौन सी बीमारी से पीड़ित है? मायोपिया से। दैट्स व्हाई जो है बेटा यहाँ पर इसकी पावर जो है वो क्या निकल करके आएगी आप लोगों के पास में? नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर जो चश्मा चढ़ेगा वो माइनस का होगा। अब हम लोग जो है बेटा सेकेंड आई डिफेक्ट की ओर बढ़ते हैं, और सेकेंड आई डिफेक्ट जो है वो कौन सा है बेटा? सेकेंड आई डिफेक्ट है बेटा हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया जो है बेटा सेकंड जो है वो आई डिफेक्ट है आप लोगों के पास में। और इसे जो है बेटा
लॉन्ग साइटनेस के नाम से भी जाना जाता है। अब हाइपर मेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस जो है बेटा अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके अंदर देखिए इस डिफेक्ट के अंदर जो है वो क्या होता है एक्चुअल के अंदर, क्यों जो है वो ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो उसको समझने के लिए जो है बेटा अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होता है बेटा उस पर्सन के जो है बेटा ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के आने वाली जो लाइट रेज हैं वो लेंस में से होकर के गुजरने के बाद जो है बेटा जो इमेज क्रिएट करती है वो इमेज जो है बेटा क्रिएट होती है बिहाइंड द रेटिना, यानी कि रेटिना के पीछे की ओर जो है बेटा ये इमेज क्रिएट होती है। अब रेटिना के पीछे की ओर जो है बेटा अगर ये इमेज क्रिएट हो रही है तो ये इमेज जो रेटिना के पीछे की ओर क्रिएट हो रही है बेटा इसकी वजह से, अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज अगर एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर बनती है तो वो आप लोगों को साफ साफ दिखाई देगा, और अगर उसके अलावा आगे पीछे कहीं भी बनती है तो आप लोगों को ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो हाइपरमेट्रोपिया के अंदर इमेज जो है बेटा रेटिना के अगर जो है बेटा पीछे की ओर बनती है, बिहाइंड द अगर जो है बेटा रेटिना अगर क्रिएट हो रही है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो क्लियरली आप लोगों को जो है बेटा विजिबल नहीं है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर आप किस तरीके का करेक्शन लेकर के आएंगे? अब इस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा आप लोगों के पास में जो करेक्शन होगा वो देखिए क्या होगा। आप लोग जो है बेटा यहां पर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के आने वाली जो लाइट रेज हैं उन लाइट रेज के सामने की ओर जो है बेटा एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। अब ये कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या हुआ बेटा, सम अमाउंट ऑफ लाइट तो जो है बेटा कन्वर्ज कर दिया गया इस लेंस के द्वारा। अब ये लाइट जो है बेटा जाकर के गिरती है किसके ऊपर, फ्लेक्सिबल आई लेंस के ऊपर। तो बचा हुआ अमाउंट जो है बेटा वो कन्वर्ज कर दिया जाता है किसके द्वारा, फ्लेक्सिबल आई लेंस के द्वारा। और ऑब्जेक्ट की जो इमेज क्रिएट होती है बेटा वो एग्जैक्टली कहां क्रिएट होती है, रेटिना के ऊपर। तो इस तरीके से जो है बेटा अब आप कैपेबल हैं किसके लिए, ऑब्जेक्ट को जो है बेटा क्लियरली देख पाने के लिए। यानी कि अगर कोई पर्सन जो है बेटा हाइपरमेट्रोपिया से जो है वो ग्रसित है तो उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा उस पर्सन को जो है वो करेक्शन के लिए कौन सा लेंस जो है वो यूज में लिया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि उसके स्पेक्स के अंदर कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब जो है बेटा यहां पर भी देखें अगर हम लोग तो हाइपरमेट्रोपिया का नाम है लॉन्ग साइटनेस। लॉन्ग साइटनेस हिंदी में अगर हम कहें तो दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष दैट मींस जो है बेटा जस्ट अपोजिट पे जाना है, यानी कि आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को जो है वो क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को अगर आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप लोगों को जो स्पेक्स काम में लेने हैं उनमें जो लेंसेज होंगे वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज जो है बेटा इस आई डिफेक्ट को जो है वो करेक्ट करने के अंदर किया जाता है। अब जो है बेटा हम लोग बात करें कि लेंस के बेसिस पे हम लोग जो है वो कैसे बता पाएंगे प्लस या माइनस वाले चश्मे के बारे में। तो देखिए बेटा कॉनकेव लेंस के केस में जो है वो आप लोगों के पास में जो पावर निकल करके आई थी वो थी बेटा नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स के केस में जो है बेटा जो पावर आएगी आप लोगों के पास में वो क्या आएगी, पॉजिटिव। यानी कि अगर किसी का चश्मा +1, +1.5, +2, +2.1 इस तरीके से अगर जो है बेटा हो तो दैट मीन्स हमारे पास में जो पर्सन है वो कौन सी बीमारी से जो है वो ग्रसित है, हाइपरमेट्रोपिया से जो है बेटा वो ग्रसित है, अफेक्टेड है किससे, हाइपरमेट्रोपिया से। अब जो है बेटा हम लोग बढ़ते हैं थर्ड जो है बेटा आई डिफेक्ट की ओर। थर्ड आई डिफेक्ट जो है बेटा देखिए कौन सा है, थर्ड आई डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं बेटा तो थर्ड आई डिफेक्ट आप लोगों के पास में है बेटा प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया की अगर मैं जो है बेटा बात करता हूं दैट मीन्स ये जो आई डिफेक्ट है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि जो पर्सन इस डिजीज से अफेक्टेड होता है उसे ना तो जो है बेटा नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, ना ही जो है बेटा फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली विजिबल होते हैं। तो इस तरीके के पर्सन को जो है बेटा किस तरीके के स्पेक्स का जो है वो यूज लेना होता है। सबसे पहली बात तो जो है ये डिफेक्ट होता क्यों है, तो उसको जो है बेटा मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि सिलियरी मसल्स जो है बेटा अगर इतनी जब कमजोर हो जाए कि वो जो है आसानी से जो है वो फोकस ना कर सके किसी ऑब्जेक्ट को, दैट मीन्स जो है आई लेंस की फोकल लेंथ को जो है बेटा एडजस्ट ना कर पाए, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा जनरली पर्सन जो है वो अफेक्टेड होता है किससे, प्रेसबायोपिया डिजीज से। और जनरली ये बीमारी जो है बेटा जो एजेड पर्सन होते हैं उन्हीं में देखने को मिलती है। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है इस डिजीज को समझने का। आप लोग आपके घर में जो है बेटा जितने भी बुजुर्ग हैं, खास तौर पे दादा दादी जो है, उनके चश्मे को अगर देखें, उनके स्पेक्स को अगर आप जो है बेटा देखें, तो उस सिचुएशन में आप लोगों को जो है बेटा उनके चश्मे में कुछ इस तरीके की एक चीज दिखाई देगी कि जो ग्लास लगा हुआ होगा उस ग्लास के अंदर नीचे की ओर जो है बेटा यहाँ पर एक मून शेप बनी हुई होगी, यानी कि कर्व्ड शेप बनी हुई होगी। और ये ग्लास जो है वो टू पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड होया हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। अब टू पार्ट्स में डिवाइडेड क्यों होता है? जनरली इस तरीके के स्पेक्स जो है बेटा वो यूज में लिए जाते हैं किसके लिए? इस तरीके के स्पेक्स का जो है बेटा यूज होता है उन लोगों के लिए जिन्हें जो है बेटा प्रेसबायोपिया होता है। अब इसमें जो है बेटा दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन एक साथ फिट किया हुआ होता है, ये और ये। अब देखिए बेटा जब मायोपिया था तो मायोपिया का दूसरा नाम था बेटा आप लोगों के पास में क्या? नियर साइटनेस। नियर साइटनेस दैट मीन्स आप दूर की चीजों को जो है बेटा साफ दिखा जो है वो देख नहीं पा रहे थे। तो उस सिचुएशन में आप लोगों ने करेक्शन के लिए कौन सा लेंस का यूज लिया था? उस सिचुएशन में आप लोगों ने जो है बेटा यूज लिया था लेंस कॉनकेव लेंस। दैट मीन्स यहाँ अपर पार्ट जो है बेटा वो होता है आप लोगों के पास में कॉनकेव लेंस, और लोअर पार्ट जो है बेटा वो होता है आप लोगों के पास में कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस आप लोगों ने जो है बेटा कई सारी मूवीज देखी होगी जिनके अंदर एक मुनीम जी जो है वो बैठे हुए होते हैं, और अगर उन्हें कुछ पढ़ना होता है, घर में भी जो है बेटा बुजुर्ग लोग जब अखबार पढ़ रहे होते हैं तो अपना चश्मा खींच करके नाक पे ले आते हैं आगे की ओर थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि जो है बेटा उस वक्त वो जो है ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे होते हैं किसके बेसिस पे? इस नीचे वाले लेंस के बेसिस पे। और जब उन्हें सामने की ओर देखना होता है तो वो चश्मे को वापस से ऊपर की ओर चढ़ा लेते हैं और बिल्कुल सीधा सामने की ओर देखते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है बेटा उन्हें कौन से लेंस का यूज लेना होता है? कॉनकेव लेंस का यूज लेना होता है। दैट्स व्हाई जो है बेटा जो बायफोकल जो लेंस होते हैं, बायफोकल लेंस जो है बेटा उनका यूज जो है वो किया जाता है किसके अंदर? प्रेसबायोपिया डिजीज जो होती है बेटा उसके करेक्शन के अंदर। अब हम लोग जो है बेटा अगली डिजीज के ऊपर बढ़ते हैं, और अगली डिजीज जो है बेटा वो हमारे पास में है, देखिए कौन सी, वो है बेटा हमारे पास में एस्टिग्मेटिज्म। फोर्थ डिजीज की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ डिजीज जो है बेटा हमारे पास में है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म से जो है बेटा जो भी पर्सन अफेक्टेड होता है वो पर्सन जो है बेटा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के अंदर एक साथ एक ही समय पर जो है बेटा नहीं देख पाता है। दैट मीन्स जो है बेटा अगर मैं कहूं कि इस तरीके से अगर कुछ लाइंस बनी हुई हैं और अगर कोई पर्सन जो है बेटा एस्टिग्मेटिज्म डिजीज से जो है बेटा अफेक्टेड है, और अगर मैं उसे कहूं कि इन दोनों लाइंस को एक साथ जो है वो आपको फोकस करना है, तो ऐसा पर्सन जिसे एस्टिग्मेटिज्म होता है वो जो है बेटा इन दोनों लाइंस को जो है वो एक साथ जो है फोकस नहीं कर पाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा जिन पर्सन्स को एस्टिग्मेटिज्म होता है उन्हें जो है बेटा मतलब इस डिजीज को जो है बेटा करेक्ट करने के लिए, इस डिफेक्ट को जो है बेटा करेक्ट करने के लिए जो है क्या किया जाता है? जो स्पेक्स होते हैं उन स्पेक्स के अंदर सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज किया जाता है, और ये सिलेंड्रिकल लेंसेज जो है बेटा स्पेक्स में लगने के कारण जो ये स्पेक्स बनते हैं ये बहुत ही ज्यादा हेवी होते हैं, और हेवी होने के साथ साथ जो है बेटा इनका व्यूइंग जो रहता है सामने की ओर वो बहुत नेरो होता है, यानी कि फ्रेम जो है वो बहुत ज्यादा हेवी होता है और लेंस जो है वो छोटा सा दिखाई पड़ता है। और वो लेंस जो उसमें लगा हुआ होता है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, बिल्कुल कैसा? ग्लू गन की जो ग्लू स्टिक आती है
उसके जैसा जो है बेटा सिलेंड्रिकल लेंस जो है वो फिट किया जाता है इनके स्पेक्स के अंदर। अब जो है बेटा एस्टिग्मेटिज्म के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जो है बेटा जो डिजीज है, सॉरी फिफ्थ जो डिजीज है बेटा उसके अंदर, फिफ्थ जो डिजीज है बेटा उसका नाम है कैटरैक्ट। जनरली जो है बेटा कैटरैक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो 35 से जो है बेटा 50 तक की जो एज होगी वहां पे जो है बेटा इस तरीके की जो डिजीज है वो उभर करके सामने आने लगती है। और इस डिजीज के अंदर जो है बेटा व्हाइट शेल्स जो होते हैं वो जो है बेटा ग्रो होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं और लेंस के सामने की ओर जो है बेटा अपनी एक फाइब्रस लेयर बना ले लगते हैं। यानी कि अगर हम कहें एक तरीके से जो है बेटा अपना जाल जो है, मकड़ी जिस तरीके से बुनती है उस तरीके का जाल जो है बेटा ये टिश्यूज जो है वहां पर आई लेंस के सामने की ओर जो है बेटा बुनते जाते हैं। और धीरे धीरे जो है बेटा ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के आने वाली लाइट रेज जो है बेटा इस बीच में जो ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये जो जाल बीच में आ जाता है बेटा उसके कारण आंखों में एंटर नहीं हो पाती है और आंखों को जो है बेटा दिखना जो है वो कम होने लगता है। और जनरली अगर आप दूर से भी देखते हो तो आपको पता लगने लगता है कि व्हाइटिश जो है वो इफेक्ट आप लोगों को जो है बेटा आइरिस प्यूपिल वाले पार्ट के अंदर जो है वो दिखाई दे रहा है पर्सन के। तो यानी कि उसकी आंखों में क्या है, जाला आया हुआ है। हमारे जनरली जो है बेटा हमारी बोलचाल की भाषा में इसे कहा जाता है आंखों में जाला आना। और इस डिजीज को जो है बेटा किस तरीके से जो है वो दूर किया जाता है, इस डिजीज के लिए जो है बेटा जनरली सर्जरी परफॉर्म की जाती है। सर्जरी के द्वारा जो है बेटा आंखों के अंदर जो है बेटा हल्का सा कट लगाया जाता है और कट लगा करके जो है बेटा किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो है बेटा उस जाले को पकड़ करके जो है बेटा निकाल दिया जाता है। अगर समय रहते हुए जो है बेटा कैटरैक्ट के बारे में अगर जो है वो अवेयर ना हुआ जाए, अगर कैटरैक्ट को जो है वो दूर ना किया जाए तो व्यूइंग कैपेबिलिटी जो होती है बेटा किसी पर्सन की वो बिल्कुल जो है क्या हो सकती है, डिमिनिश हो सकती है, खत्म हो सकती है। यानी कि देखने की क्षमता जो है बेटा लोग अपनी खो सकते हैं अगर उनकी आई जो है बेटा इस डिजीज से अफेक्टेड है। तो कैटरैक्ट को दूर करने के लिए जो है बेटा किसका यूज होता है, सर्जरी का। अब जो है बेटा अगर मैं बात करता हूं एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन की फॉर्म में जो है बेटा 2 क्वेश्चंस जो है वो ह्यूमन आई के ऊपर बेस्ड और बचते हैं कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट जो है वो क्या होता है। तो जनरली जो है बेटा अगर हम ह्यूमन आई की अगर बात करें तो फार पॉइंट जो है बेटा ह्यूमन आई के लिए होता है इंफिनिटी। तो फार पॉइंट अगर जो है बेटा मैं बात करता हूं तो ह्यूमन आई के लिए जो है बेटा फार पॉइंट जो है वो क्या होता है, इंफिनिटी। यानी कि हम जो है बेटा अनंत आकाश को जो है वो आसानी से देख सकते हैं, बस ये है कि उसको मैग्नीफाई करके हम लोग जो है वो नहीं देख पाते हैं। और नियर पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं बेटा तो नियर पॉइंट जो है बेटा होता है हमारी आईज के अंदर 25 सेंटीमीटर। ये जो है बेटा नियर पॉइंट होता है हमारी आंखों का। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर दूर तक अगर रखा हुआ है तो हम उससे आसानी से फोकस कर सकते हैं। उससे कम अगर हम लोग डिस्टेंस करते जाते हैं तो इरिटेशन जो है वो बढ़ने लगता है, सरदर्द जो है उस ऑब्जेक्ट को फोकस करने के अंदर हम लोगों को फेस करना पड़ता है। दैट्स व्हाई जो है बेटा ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर या उससे जो है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि बुक्स को बिल्कुल पास में रख के ना पढ़ना, उसे जो है बेटा थोड़ा सा दूर रख के ही पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग नियर पॉइंट से भी अगर जो है वो पास की ओर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है, लेकिन उसे फोकस करने के अंदर जो है बेटा हमें अपने एफर्ट्स जो है वो ज्यादा करने पड़ते हैं और उन एफर्ट्स को जो है बेटा परफॉर्म करने के चक्कर में जो है हमें हेडेक जो है वो होने लगता है या फिर चक्कर आने लगते हैं। तो ये था बेटा ह्यूमन आई का पार्ट जो कि आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद में जो कुछ भी इस चैप्टर के अंदर बचता है बेटा वो हम लोग जो है वो कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।